हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको सीटेट एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नोट्स दोस्तों कराए जा रहे हैं। दोस्तों ये वो नोट्स हैं जिसको पढ़कर मैंने खुद सीटेट 4 बार क्वालिफाई किया है दोस्तों। अब है दोस्तों आपकी बारी, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इसमें दोस्तों सारा सब कुछ कवर किया है दोस्तों। एक एक टॉपिक से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले टॉपिक से। तो आज का पहला टॉपिक है दोस्तों खगोलीय पिंड। दोस्तों खगोलीय पिंड से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो इसमें सारा सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं दोस्तों। खगोलीय पिंड दोस्तों कहलाती हैं क्या क्या दोस्तों? सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। खगोलीय पिंडों को दोस्तों तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए होते हैं दोस्तों सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान के समय चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ये भी दोस्तों पूछा जाता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजा या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं दोस्तों। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजा या बिग बियर इसी का एक नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहते हैं। खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है दोस्तों। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है दोस्तों। वे क्या करते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को प्लैनेट कहते हैं दोस्तों। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं दोस्तों, जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और क्या दिया गया दोस्तों, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। इसमें दिया गया है, पौराणिक रोमन कहानियों में सौर देवता सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सौर परिवार को सौर मंडल कहा जाता है दोस्तों। जो चैनल पर नए हो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। दोस्तों आकाशगंगा किसे कहते हैं दोस्तों? आकाशगंगा गैलेक्सी तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। लाखों तारों का समूह, ये पट्टी आकाशगंगा हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तारों के खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है दोस्तों। ये पट्टी आकाशगंगा है और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है दोस्तों। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं दोस्तों। पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या होता है? तो सौरमंडल में क्या, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और सौरमंडल मिलकर इसका निर्माण करते हैं दोस्तों। सूर्य के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक इसमें कवर किया गया है दोस्तों, कुछ इसमें से बाहर नहीं जाने वाला है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है
एवं अत्यधिक गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है दोस्तों? तो ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है दोस्तों। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य से सबसे ज्यादा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है दोस्तों पूछा जाता है प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी गति पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसे दीर्घाकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है दोस्तों। ग्रह अपना कक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर में कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है दोस्तों, रोटेशन, रोबुलेशन दोस्तों। तथा प्लूटो बोने इसमें पृथ्वी एक का अक्ष खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहलाते हैं दोस्तों। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। इन दोनों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की दिशा में होती है दोस्तों। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का। इसका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। सूर्य का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन का होता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वेनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम से दिया गया था। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसमें पूछा गया दोस्तों, कहा गया शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है दोस्तों इसे। पृथ्वी के बारे में दोस्तों दिया गया सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा, आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी कैसी है? चपटी है दोस्तों। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, केवल चंद्रमा है दोस्तों। क्या है दोस्तों? केवल चंद्रमा है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 मिनट का समय लेती है। ये अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं।
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 65 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है दोस्तों। अपसौर दोस्तों क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास में होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है दोस्तों। अपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई की स्थिति होती है दोस्तों इसकी। मंगल ग्रह दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये सौर मंडल में यह ग्रह दूसरा और छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी और लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता दोस्तों प्रश्न में पूछा जाता है किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो दोस्तों वह है मंगल ग्रह। बात करें दोस्तों बृहस्पति की ग्रह की। बृहस्पति ग्रह दोस्तों क्या है, पृथ्वी बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। शनि ग्रह दोस्तों, शनि ग्रह हमारा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय और टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं दोस्तों। अरुण ग्रह के बात में करें, यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस के 27 दोस्तों उपग्रह हैं। वरुण ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं, वरुण ग्रह नेपच्यून या वरुण, ये ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे दूर का है। यह सबसे ठंडा और इसके 14 उपग्रह हैं। उपग्रह की दोस्तों बात करें तो कुछ खगोलीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों मानव निर्मित उपग्रह, भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास डायमीटर पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। सूर्य की दूरी के हिसाब से 3,84,400 किलोमीटर है इसकी। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करता है, जो हमारी पृथ्वी का लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। ऐसे प्रकाश को चांदनी मूनलाइट भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। उल्कापिंड दोस्तों क्या होते हैं, उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक आते हैं और दोस्तों ये गिरकर क्या होता है, इनमें आग लग जाती है, जो वायु के घर्षण के कारण इनमें गर्म होकर टूट जाते हैं दोस्तों। ये पुच्छल तारा दोस्तों क्या होता है, पुच्छल तारा की बात करें तो पुच्छल तारा ये होता क्या है। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानें बर्फ
धूल और गैसों के बने होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं दोस्तों ये। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है। इसे चमकती दिखाई देती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। काइपर मेखला दोस्तों, एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। काइपर मेखला क्या होता है दोस्तों? ये नेपच्यून के पास सौर मंडल के आखिरी सिरों तक तस्करी आकार की विशाल पट्टी होती है। इसमें असंख्य पिंड उपस्थित होते हैं, जिनमें कई बर्फ से बने होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोस्तों क्या होता है? देखें दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है। तो इस स्थिति में युति कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं दोस्तों। ये अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जैसे सूर्य ग्रहण कहते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति में व्युति कहते हैं। ये पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटती हैं। इसे विषुवत वृत्त या इक्वेटर कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध भी कहा जाता है। विषुवत वृत्त ये ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों के अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों देखते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है दोस्तों इसमें? महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसका परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये एक टॉपिक है दोस्तों। अफ्रीका के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह ब्रजीरो अक्षांश इस महाद्वीप में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान और अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। अफ्रीका 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% ही भूमि कृषि योग्य है दोस्तों। हीरा और सोना का उत्पादन अफ्रीका सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो है दोस्तों। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। विश्व की हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ें। प्रशांत महासागर क्या है दोस्तों? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका के चारों ओर स्थित है दोस्तों पीडीएफ बहुत लंबी होने के कारण दोस्तों पूरी पीडीएफ दोस्तों नहीं करा सकते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं दोस्तों
तो आप दिए गए नंबर पर दोस्तों संपर्क कर लें। और दोस्तों आप संपर्क कर लें दोस्तों, इसके माध्यम से आपको PDF दोस्तों पर्ची कराई जाएगी दोस्तों 9149107809 दोस्तों। इस पर दोस्तों संपर्क कर लें आप। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।